ये है ना कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ है बेटा। देखिए वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ दिस वेक्टर लाइंस। बेटा हमें मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ एंड दिस इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर एंड इंटू z स्क्वायर। बेटा z क्या है? एटॉमिक नंबर। r क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। और कल मैंने बताया था बेटा प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। या तो अगर आप कैलकुलेशन में कहीं 1 बाय r आ जाए तो दैट इज इक्वल टू 912 एप्सिलॉन होता है। बस ये आपके काम का है। अब एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ बेटा वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मतलब मैंने जो लिया है लाइमन सीरीज और लेटेस्ट से किसके लिए? तो बेटा बोलना हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपको ये यहाँ पर दिया क्या है ये देखो। आपको यहाँ निकालना वेवलेंथ है। आपको सीरीज जो दी गई है वो लाइमन की सीरीज है। और बेटा लाइमन की सीरीज में आपको मालूम n1 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू 1। और फर्स्ट लाइन जब पूछ रहा है तो n2 की वैल्यू स्टार्ट तो होगी 2 3 4 डैश से, लेकिन फर्स्ट लाइन पूछता है तो n2 की वैल्यू 2 लगा दो। बेटा एटम हाइड्रोजन है और z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसकी वैल्यू होती है 1। सारी वैल्यूज यहाँ डाल दो आपको वेवलेंथ आ जाएगा। कैसे? देखो बेटा 1 बाय वेवलेंथ, मैं वेव नंबर नहीं लूँगा क्योंकि मुझे निकालना वेवलेंथ है। इट इज़ इक्वल टू r इंटू 1 बाय बेटा n1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस n2 मतलब अभी फर्स्ट लाइन पूछा तो n2 की वैल्यू 2 होती है। इट शुड बी व्हाट 2 स्क्वायर बेटा इंटू z स्क्वायर मतलब इट इज़ 1 स्क्वायर बिकॉज ये हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या आएगा? देखो 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू r इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। और जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा आप तो ये आएगा 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू r। अब देखो यहाँ एलसीएम निकालो, ये आएगी 4, ये आएगी 4 माइनस 1 बेटा ये आएगा 3 इंटू r बाय 4। बेटा 1 बाय वेवलेंथ 3r बाय 4 है तो आप एक काम करो ना, वेवलेंथ इज इक्वल टू 4 बाय 3 इंटू 1 बाय r। और आपको मैंने बता दिया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय r। देखो 912 912 4 बाय 3 इंटू 912 एम्स्ट्रॉन। 3 टाइम्स 3 4 टाइम 4 इंटू 4 16 4 इंटू 3 12। तो बेटा वेवलेंथ आ रही 12 16 एम्स्ट्रॉन। किसकी? इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लेकिन आपको एक खास बात बता दूँ इसमें, सुनो खास बात बेटा। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन बेटा सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड दैट टू बी फॉर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर भी आपको देखो क्या क्या दिया है, पहले वो लिखो। सर निकालना तो वेवलेंथ है, सीरीज कौन सी है? लाइमन की। और हम जानते हैं बेटा लाइमन की सीरीज में आपकी n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू 1 के बाद स्टार्ट होती है। एंड नाउ ही इज आस्किंग सेकंड लाइन। बेटा सेकंड लाइन में n2 की वैल्यू क्या आएंगी? 3। देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 2, सेकंड लाइन में 3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू 1। फॉर्मूले में डालो 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू r इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 n2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आ गया 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू r इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9। और इसको भी सॉल्व करो, इट इज़ ए r। बेटा ये 9 माइनस 1 बाय 9 दैट मीन्स वेवलेंथ इज इक्वल टू 9 बाय 8 इंटू 1 बाय r। भैया 9 माइनस 1 8 हो जाता ना, तो रेसिप्रोकल करा लो 9 बाय 8 इंटू 1 बाय r। और ये आ रही 912 918 इंटू 912 एम्स्ट्रॉन। बेटा इसे सॉल्व करके देखो 8 1 टाइम्स, अब 11 आ रहा, फिर 8 1 टाइम,
अब कितना आ रहा बेटा 332, 8 4 टाइम 9 4 36, राइट बेटा। 9 + 1 10 0 1, 9 + 1 10, सही है ना। 6 3 12 आएगा ना बेटा। 2 कैरी 1 10 1026। देखो बेटा वेवलेंथ आ रही है 1026 एंगस्ट्रॉम। अच्छा इसमें से आपको क्या समझना है, लाइमन की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ है 1216, सेकंड लाइन की वेवलेंथ है 1026। मतलब जैसे जैसे आप दूर दूर जाओगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, बेटा वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, वेवलेंथ की वैल्यू कम हो रही है। तो अभी हमसे सवाल ऐसे पूछेगा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ और व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू है, और लिमिटिंग वैल्यू में आपकी जो n2 की वैल्यू होगी ना वो इन्फिनिटी होगी। देखो बेटा फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कितनी आ रही 1216, सेकंड लाइन की इन्फिनिटी वेवलेंथ कितनी आ रही 1026, थर्ड वाली की उससे कम, फोर्थ वाली उससे कम, लास्ट में चले जाओ इन्फिनिटी में तो वेवलेंथ कितनी आएंगी बेटा, सबसे कम आएंगी। और सबसे कम जब आती है तो उसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लिमिटिंग लाइन। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लिमिटिंग लाइन में किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस में उसकी n2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। मैं आपको करा के दूंगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अभी जो क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बात बता दूं मैं, जब भी आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी इसका पूछा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए लिमिटिंग, बेटा लिमिटिंग वेवलेंथ, या इसे आप लिमिटिंग लाइन भी बोल सकते हो, जिसमें किसी की भी सीरीज हो, लाइमन की हो, बाल्मर की हो, पास्चन की हो, किसी की भी हो, आपकी n2 की वैल्यू हमेशा होती है इन्फिनिटी। चलो भाई वेवलेंथ निकालो, तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला रहा 1/वेवलेंथ इक्वल टू r इंटू, बेटा लाइमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू हमेशा 1² होगी। समझ में आ रहा ना, सीरीज कौन सा है, लाइमन का, और लाइमन की सीरीज आपने देखा होगा बेटा n1 वैल्यू इक्वल टू 1 और ये इन्फिनिटी n2 वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इट बिकम इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है। 1/वेवलेंथ इक्वल टू r इंटू 1/1, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/r, बाई 1/r मतलब 912 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि z की वैल्यू तो 1 ही है तो आप यहाँ पे 1² लगा सकते हो, एंड दिस इज द आंसर, राइट। बना लो बेटा। अब देखो यहाँ पर वही पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ He+Ion, और हीलियम के एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो 2 है, मास नंबर 4, हमारे काम की एटॉमिक है, नॉट द मास नंबर। तो फिर से लिखेंगे भाई लाइमन है तो लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू होती है 1 और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, दैट इज लिमिटिंग वेवलेंथ, और लिमिटिंग वेवलेंथ या लिमिटिंग लाइन में n2 वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी है। अच्छा बेटा यहाँ एटॉमिक नंबर किसकी दे रहा है, वो हीलियम जिसकी एटॉमिक नंबर 2 है। फॉर्मूले में डालो 1/वेवलेंथ इक्वल टू r इंटू 1/1² माइनस 1/∞², अपने काम का नहीं इन्फिनिटी, इंटू एटॉमिक नंबर भाई कितनी है 2⁻², 4, 1/वेवलेंथ इक्वल टू r, राइट बेटा, ये सब निकल गया, इंटू आएंगी 4, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/r इंटू 1/4 बाई 1/r 912/4, 4 2s are 8 9, अब आगे 11, 4 2s are 8, फिर आ गई 3 32, 8s are, बाई वेवलेंथ आ रही है 228 एंगस्ट्रॉम फॉर फर्स्ट लाइन, सॉरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ He+Ion। बेटा जिस तरह से मैंने लाइमन के बना के दिया, आप बाल्मर बना सकते हो, आप पास्चन बना सकते हो, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल बाल्मर का भी बना के देता हूँ, बाकी के पास्चन ब्रैकेट फंड वो आप लोग ट्राई कर लेना। लिख दो बेटा यहाँ तक। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने बना के दिया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ
सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li+2। बेटा यहाँ पर सबसे पहले लिखो सीरीज कौन सी है, सर ये बाल्मर वाली है। और बाल्मर की सीरीज आप जानते हो कहाँ से शुरू होती है, यस सर n1 की वैल्यू 2। बेटा अगर n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू 2 के बाद शुरू होगी। उसमें बोल रहा सेकंड लाइन, भाई ये फर्स्ट है ये सेकंड लाइन। और दिया है लिथियम जिसकी एटॉमिक नंबर है Z की वैल्यू 3। अपने फॉर्मूले में डालो 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू R इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। दिख रहा बेटा n1 और ये सेकंड लाइन n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, भाई Z स्क्वायर आती है 3 स्क्वायर दैट इज 9 इक्वल टू R। बेटा ये आ रही 1/4, ये आ रहा 1/16, ये आ रही इंटू 9। सर इसे जब सॉल्व किए आपको आता ना बेटा सॉल्व करना, ये आती 16 को यहाँ लगा लो 16/4 तो 4 हो जाती है। 16 को यहाँ लगा लो 16 इंटू 1/16 कट गया 1 बाई इंटू 9। इट इज़ इक्वल टू R इंटू 3/16 टाइम ऑफ 9। तो भाई वेवलेंथ इज इक्वल टू R का बन गया 1/R, 3/16 का बन गया 16/3, 9 का बन गया 1/9। बेटा 1/R 912 एंगस्ट्रॉम इंटू 16/3 इंटू 1/9। सॉल्व करो बेटा, मैंने अभी भी किया, समवेयर मुझे आया 544, मतलब आसपास नियरली 540 एंगस्ट्रॉम आप ले सकते हो। दिस इज अ वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li+2 आयन। मतलब ये जो वेवलेंथ निकालने का तरीका है ना बेटा, इट इज एप्लीकेबल फॉर द एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन और द आयन हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है पर सर पे +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन को उड़ा लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, हम ये निकाल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर मल्टीप्लाइंग विद द व्हाट, एटॉमिक नंबर। इज इट क्लियर? लिख लो बेटा इसे। बेटा अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना वो सारे क्वेश्चन को देखो एक ही क्वेश्चन मिला के दे दिया मैंने। कैलकुलेट दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड दी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड दैट टू बी ऑफ लाइमन सीरीज। मतलब पहली बात भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम मतलब Z की वैल्यू 1, पहला काम हो गया। दूसरा सीरीज लाइमन वाली है, सीरीज लाइमन वाली है। बेटा लाइमन सीरीज मतलब ऑब्वियसली आपकी n1 की वैल्यू तो 1 होगी और n2 की वैल्यू होगी 2, 3, 4 डैश। बेटा हमसे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे पहले मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बना लूँ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी। हमने अभी भी सॉल्व किए थे, आपको याद होगा 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, एटॉमिक नंबर 1 स्क्वायर आती है। तो 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर का 1 ही हो जाता, सब 1 हो गई। तो वेवलेंथ इक्वल टू 1/R दैट इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। बेटा ये क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखो बेटा, अब मेंशन नहीं किया था, अब यहाँ बता रहा हूँ। लाइमन की सीरीज़ है तो आप लिखते हो n1 की वैल्यू 1 और बेटा n2 की वैल्यू स्टार्ट तो होती है 2, 3, 4 से। जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे ना तो n2 की पहली वैल्यू लेते हैं, कोई भी सीरीज़ हो, बाल्मर हो, पास्चन हो, ब्रैकेट हो, फंड हो। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे तो n2 की पहली वैल्यू, n2 की पहली वैल्यू क्या है 2, तो लगा दो बेटा 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर देन माइनस 1/2 स्क्वायर बेटा इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1 है। सॉल्व करो बेटा, ये आ गया R 1/1 माइनस 1/4 इंटू 1। अच्छा 1/1 माइनस 1/4 कितनी आती, 3/4। तो मैं कर दूँ इसको, इट इज़ R इंटू 4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू R इंटू 3/4। तो बेटा वेवलेंथ आ रही है 4/3 1/R, 4/3 912, 3 times 0 4, 4 4 16 1216 एंगस्ट्रॉम। तो व्हाट इज द वेवलेंथ, आई एम गेटिंग बेटा 1216 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और ये क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है।
मतलब ये एक सवाल देने के पीछे रीज़न यही था बेटा, शॉर्टेस्ट पूछे तो n2 की वैल्यू इन्फिनिटी और लॉन्गेस्ट पूछे तो n2 की पहली वैल्यू लेना, सीरीज कोई भी हो, लाइमन हो, बाल्मर हो, पास्चन, इसके हिसाब से आंसर निकालो, राइट, बना लो इसे। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what transition of Li+2 spectrum will have the same wavelength as that of the second line of Balmer series in He plus spectrum। बेटा वेवलेंथ सेम लिख दिया ना, तो देखो चार ऑप्शंस में पहले एक काम करो, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ। अच्छा बेटा किसकी वेवलेंथ सेम बोल रहा, Li+2 की वेवलेंथ सेम है किससे, He के प्लस के स्पेक्ट्रम से। अब आपको मालूम बेटा 1 अगर वेवलेंथ हो जाए तो व्हाट वी कैन, बेटा व्हाट वी कैन से 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ ए R इंटू 1 अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर उन्होंने n1 और n2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं लिख दूँ बेटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट मीन्स इनटू ये किसकी है, लिथियम, और व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम बेटा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू 1 बेटा हीलियम आयन है। अब देखो ये हीलियम आयन की सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज पूछ रहा है, तो बेटा बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू होती है 2 स्क्वायर माइनस नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेकंड लाइन पूछ रहा है। बेटा हम जानते हैं अगर वो सीरीज बाल्मर की है तो बाल्मर की सीरीज शुरू होती है n1 इक्वल टू 2 से, तो n2 इक्वल टू 3 4 5, और जब सेकंड लाइन पूछे तो n2 की सेकंड लाइन क्या आएगी बेटा 4 स्क्वायर इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम दैट इज 2 स्क्वायर। तो देखो बेटा ये R से तो R कट ही गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू, बेटा ये इंटू जो है इट बिकम ए 3 स्क्वायर मतलब हो जाता है 9, और ये होगा 1/4 माइनस 1/16, और ये हो गई इंटू 4। बेटा यहाँ सॉल्व करके देखो, आपको ये कुछ ऐसे आएगा, व्हाट इज दैट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू, बेटा ये 9 नीचे आ गया 4/9, और इसको सॉल्व करो ये आएगा आपको 16, और 16 यहाँ रखो 16/4 तो 4 हो गई माइनस 1 तो 3/16 आ जाती है। बेटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4/9 इंटू 3/16, 3 1 3 3 4 1 4 4 तो मैं लिखूँ बेटा यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू 1/12। बेटा n1 और n2 की वैल्यू डाल के देखो कि आपको 1/12 आता है, तो एक काम करता हूँ ये डाल के देखता हूँ 3 and 5, तो बेटा 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 और 1/5 स्क्वायर मतलब 1/25, तो करके देखो दूर दूर तक 1/12 तो नहीं आती है। 3 and 6 करके देखेंगे 1/3 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर बाई 1/9 1/36, इसके निकालो एलसीएम 36 आती, 36/9 4, 36/36 1, बेटा ये आ रहा 3/36 1/12, मतलब ये क्लियर हो गया। यहाँ से हमारी n1 की वैल्यू 3 होगी और n2 की वैल्यू 6 होगी, मतलब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम वेयर बेटा 3rd to 6th, दिस इज द आंसर, बराबर इसके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा यहाँ पर एक चीज़ सीख लो आप, कभी भी है ना कोई भी स्पेक्ट्रम हो उसकी जो पहली लाइन होती है ना फर्स्ट लाइन उसे बोला जाता है H अल्फा, उसकी जो सेकंड लाइन होती है उसे बोला जाता है H बीटा, और उसकी थर्ड लाइन होती है अल्फ़ा बीटा H गैमा एंड H डेल्टा। बताने का मतलब बेटा ये उसकी फर्स्ट लाइन है, ये उसकी सेकंड लाइन है, और ये उसकी थर्ड लाइन है। अब यहाँ पर दिया क्या आपको, देखो यहाँ पर दिया है सीरीज़ कौन सी, बाल्मर की,
और बेटा बाल्मर की सीरीज आपने देखा होगा टेबल में, आपको याद है ना टेबल कैसा था टेबल बेटा? पहला था लाइमन, बाद में आएगा बाल्मर, देन इट इज कमिंग एज ए पास्चन, देन ब्रैकेट और एक आएगा फंड। बेटा इनकी रीजन भी मालूम है, लाइमन किस में आती है? अल्ट्रावायलेट। ये किस में आती है बेटा? विजिबल। ये नियर आईआर, ये मिडल आईआर, ये आ रही है मिडल आईआर, और ये आखिरी वाली आती है फार आईआर। ये रीजन है बेटा। इनके लिए N1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 और बाद में N2 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, ये सब वैल्यूज़ हैं। ये टेबल है बेटा, वहीं से मैंने उठाया। बाल्मर है तो N1 की वैल्यू 2 होती है, दिख रही बेटा? बाल्मर में N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू कहाँ से? 2 के बाद से। अब उसने बोला H अल्फ़ा, मतलब फर्स्ट लाइन पूछ रहा है डायरेक्टली वो। अगर यहाँ H बीटा कर लो ना तो सेकंड लाइन पकड़ना, N2 की वैल्यू 4। अब H अल्फ़ा पूछा, N2 की वैल्यू 3, फर्स्ट लाइन है ना, तो फर्स्ट लाइन में N2 की वैल्यू 3। H बीटा मतलब सेकंड लाइन में N2 की वैल्यू 4। बेटा H गैमा मतलब थर्ड लाइन, N2 की वैल्यू 1 2 3, थर्ड लाइन N2 की वैल्यू 5। हमें पूछा है फर्स्ट लाइन, लगा दो बेटा। फॉर्मूला वही है, 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू R इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन है। देखो बेटा हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 1, तो ये आ गई 1 स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू R 1 बाय 4 1 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। ये आ रही बेटा 9 माइनस 1 8, ये आ रहा 8 बाय 36। अब इसे निकालो बेटा वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ का वेवलेंथ हो गया, R का होता है 1 बाय R, 8 बाय 36 का होता है 36 बाय 8। अब ये आ रही है 912, 912 इंटू 36 टाइम ऑफ 8, ऐसी है ना बेटा? 8 1 टाइम 8, फिर आ गई 11, 8 1 जार 8, 32 4 जार, सही है ना? 114 इंटू 36। बेटा 114 इंटू 36 करा लो, जो आंसर आएगा वो आपकी होगी वेवलेंथ, दैट इज H अल्फा। मतलब ये क्वेश्चन बताने के पीछे रीज़न यही था बेटा, H अल्फा का मतलब फर्स्ट लाइन, H बीटा का मतलब सेकंड लाइन, H गैमा का मतलब थर्ड लाइन। लिख दो बेटा इसे भी। बेटा आंसर लिख लो इसका 4104 आंसर। बेटा यहाँ 9 माइनस 4 करना है, 1 नहीं, तो 5 आ जाता है, तो बेटा ये 36 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है? और 36 बाई 5 मतलब 912 इंटू 36 टाइम ऑफ 5। हम जानते बेटा 5 7 ज़ा 35, राइट? और एक आ रहा 5 2 ज़ार। अब ये करा लो आप 912 इंटू 7.2 एम्सॉन, मल्टीप्लाई करा लो, इसका आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ 9 माइनस 1 किया था, एक्चुअली 9 माइनस 4 है वो, क्योंकि 36 आएगा ना बेटा। 36 इंटू 1 बाई 4 9, 36 इंटू 1 बाई 9 4, 9 माइनस 4 बिकम 5 बाई 36, 5 बाई 36 का होता है 36 बाई 5, ये आंसर आ जाएगा। करेक्शन कर लो इसे। तो बेटा ये पूरे क्वेश्चन आज के इसमें जो करा गई थी, आप पूरे स्पेक्ट्रल लाइंस वाले, इसके बाद में मैं बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी।